हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डेरिवेशन करने वाले हैं बोल्ट्जमैन रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। आज हम बोल्ट्जमैन रिलेशन देखने वाले हैं एंट्रोपी एंड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के बीच में। सो लेट अस बिगिन। बोल्ट्जमैन इज द नेम ऑफ ए साइंटिस्ट। इन 1896, in the year 1896, derived a relation between entropy a thermodynamical and quantity and thermodynamical probability, ये है a statistical क्वांटिटी। ठीक है, तो बोल्ट्जमैन इज द नेम ऑफ ए साइंटिस्ट। इन्होंने क्या किया था, इन 1896 डिराइव्ड अ रिलेशन, किसके बीच में, एंट्रोपी जो है वो एक थर्मोडायनामिकल क्वांटिटी है, एंड किसके बीच में, एंट्रोपी एंड थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी के बीच में रिलेशन किया, फाइंड आउट किया। एंड थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी जो है एक स्टैटिस्टिकल क्वांटिटी है। ओके, सो according to Boltzmann, the probability of the system in equilibrium state is maximum and this state is of maximum entropy thermodynamically। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम स्टेट, कहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट में जो कंसिडर कर रहे हैं वो कैसा है, मैक्सिमम है, एंड दिस स्टेट इज ऑफ मैक्सिमम एंट्रोपी थर्मोडायनेमिकली। अभी बोल्ट्जमैन ने एज्यूम किया, एक फिजिकल सिस्टम उन्होंने कंसिडर किया, और वो फिजिकल सिस्टम इन ए डेफिनेट स्टेट इज ए फंक्शन ऑफ मैक्सिमम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी उन्होंने बोला। ठीक है, सो वी विल राइट बोल्ट्जमैन assumed that the एंट्रोपी को हम कैपिटल एस से डिनोट करेंगे, ऑफ ए फिजिकल सिस्टम। हमने कोई एक फिजिकल सिस्टम कंसिडर किया, हमने एक बॉक्स में हमने कुछ गैस कंसिडर किया है, एक्स नाम की कोई गैस को कंसिडर किया, दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल सिस्टम। जो एक्चुअल में प्रेजेंट है फिजिकल सिस्टम, उसकी एंट्रोपी को कैपिटल एस से डिनोट किया है। इन ए डेफिनाइट स्टेट, कैसा है, इज ए फंक्शन ऑफ द मैक्सिमम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। फंक्शन किसका है, एस इज द एंट्रोपी इज द फंक्शन ऑफ मैक्सिमम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। अब मैक्सिमम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट करेंगे कैपिटल डब्ल्यू से, ऑफ
दैट स्टेट, इसी को हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं मैथमेटिकली S is equal to function of W, equation number 1, where S is entropy and W is the thermodynamical probabilities। तो अभी हमने एंट्रोपी और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के बीच वाला रिलेशन देख लिया, कैसे उन्होंने एज्यूम किया था। अभी उन्होंने दो सिस्टम कंसिडर किए। तो लेट अस, ये फर्स्ट सिस्टम है और ये दूसरा सिस्टम है। इसके अंदर कुछ गैस पार्टिकल्स है, कोई भी एक सिस्टम इसके अंदर है। और यहाँ पे तो इसकी जो एंट्रोपी है उसे डिनोट किया है S1 से, एंड इसकी जो एंट्रोपी है उसे डिनोट किया है S2 से, एंड इसका जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है W1 से डिनोट किया है, इसका जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है उसे डिनोट किया है W2 से। तो वी विल राइट दैट ऑल्सो। Suppose S1 and S2 are the entropies and W1 and W2 are the thermodynamic probabilities of two independent systems A and B। ये A वाला सिस्टम है और इसे B से हमने डिनोट किया है। देन हम इनके बीच में भी रिलेशन लिख सकते हैं। जब S इज इक्वल टू एफ ऑफ W है तो S1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ W1, इक्वेशन नंबर 2, S2 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ W2, इक्वेशन नंबर 3। अभी ये क्या करें, ये दोनों जो सिस्टम है, बोल्ट्जमैन ने क्या किया, इन दोनों को कंबाइन किया, और कंबाइन करने के बाद प्रोबेबिलिटी, रिजल्टेंट एंट्रोपी भी देखा और रिजल्टेंट थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी भी देखा। सो हम क्या करने वाले, इन दोनों सिस्टम को, सिस्टम ए एंड सिस्टम बी को क्या करने वाले, वी आर गोइंग टू कंबाइन। इफ द टू systems are combined, then the resultant entropy, अभी हम कंबाइन करने के बाद रिजल्टेंट एंट्रोपी को हम S से लिखेंगे, S, and the thermodynamic probability W of the resulting system is given by कैपिटल S इज इक्वल टू, जब हमने दोनों को कंबाइन किया तो एंट्रोपी ऐड हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमने दोनों सिस्टम को कंबाइन किया, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ऐड नहीं होगा, वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, यहाँ पे ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट लगेगा यहाँ पे। सो एंट्रोपी क्या है, द डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। ठीक है, कोई सिस्टम है वो, उसकी जो हम डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस को जब हम काउंट करते हैं तो उसे एंट्रोपी बोलते हैं। और जब हम दो सिस्टम को जब हम ऐड करते हैं तो एंट्रोपी सिंपल वे में दोनों ऐड होता है, और थर्मोडायनेमिक जो प्रोबेबिलिटी रहता है वो क्या हो जाता है, इट विल, जब कंबाइन होने के बाद दे विल बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। So this is equation number 4, this is equation number 5.
अभी हम इक्वेशन 2, 3, 4, 5 को हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, 3, 4 एंड 5 वी गेट, एस को हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 में से एफ ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू S1 को लिख सकते हैं एफ ऑफ W1 प्लस एफ ऑफ W2, इक्वेशन नंबर 6। अब यहाँ पे W और ये जो W है इज नथिंग बट W1 इंटू W2 फ्रॉम इक्वेशन 5। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ W1 इंटू W2 इज इक्वल टू एफ ऑफ W1 प्लस एफ ऑफ W2, इक्वेशन नंबर 7। डिफरेंशिएट इक्वेशन 6 partially with respect to W1। तो पार्शियल डेरिवेटिव यानी क्या होता है, इज ए डेरिवेटिव ऑफ वन वेरिएबल। यहाँ हम डेरिवेटिव ऑफ वन वेरिएबल W1 कर रहे हैं, होल्डिंग द अदर जो डेरिवेटिव अदर जो पैरामीटर है, अदर पैरामीटर है W2, उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, कांस्टेंट करेंगे। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल। और टोटल डेरिवेटिव इज ए डेरिवेटिव ऑफ ए कंपाउंड फंक्शन। अगर हमने कोई कंपाउंड फंक्शन कंसिडर किया है, जब हम उसका डेरिवेटिव लिखेंगे दैट विल बी द टोटल, इट विल कम अंडर टोटल डेरिवेटिव। एंड हम यहाँ पे पार्शियल कर रहे हैं तो होल्ड करेंगे जो सेकंड पैरामीटर है, दैट इज वेरिएबल जो है W2, उसको हम कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। सो वी विल राइट dFW अपॉन dW1 इज इक्वल टू dFW1 अपॉन dW1। अब इसके लिए हम थोड़ा सा और चेंजेस करेंगे, चेन रूल लगाएंगे, dFW विथ रेस्पेक्ट टू W इंटू dW अपॉन dW1 इज इक्वल टू dF ऑफ W1 अपॉन dW1। बट फ्रॉम इक्वेशन 5, फ्रॉम इक्वेशन 5 dW अपॉन dW1 इज नथिंग बट W2। अब इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे ये वाले इक्वेशन में dW अपॉन dW1 में। देयरफॉर dFW अपॉन dW इंटू W2 इज इक्वल टू dFW1 अपॉन dW1। अब इस इक्वेशन को हम 1 कंसिडर करते हैं, तो मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन, यहाँ W2 है तो मुझे यहाँ W1 चाहिए, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन स्मॉल 1 बाय W1, तो ये इक्वेशन हो जाएगा W1 इंटू W2 dFW अपॉन dW इज इक्वल टू W1 dFW1 upon dW1। But we know that W1 into W2 from equation, ये क्या है, this product is equal to capital W। So we replace W dFW upon dW is equal to W1 dFW1 upon dW1। This is equation number 8। अब सिमिलरली हमने पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू W1 से किया था। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 6 को पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू W2। तो सिमिलरली डिफरेंशिएट इक्वेशन 6 पार्शियली with respect to W2 and solving we get। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ ध्यान देना, उसे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रॉम दिस इक्वेशन हम उसे लिख सकते हैं W dFW अपॉन dW ही आएगा। आप लोग सॉल्व करके देखें। सो और यहाँ पे याद रखना
W1 is replaced by W2. W2 dW2. In exam there is no need to write the entire steps again. तो यहाँ से W1 को हम W2 से रिप्लेस करेंगे. तो इक्वेशन 9. अब ये दोनों इक्वेशन से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? W into dFW upon dW is equal to W1 dFW1 upon dW1, equation 8, and W dFW upon dW is equal to W2 d function of W2 upon dW2. Means ये दोनों साइड इक्वल है. Means this two are equal to each other. This two कब इक्वल होगा? जब ये एक थर्ड कांस्टेंट को इक्वल करेगा. So equating equation 8 and 9, the LHS must be constant होना चाहिए, और उस कांस्टेंट को बोलेंगे called as Boltzmann constant. Boltzmann constant. It is denoted by, अब ये जो Boltzmann constant है, it is denoted by K. Thus W d F of W, W d F of W upon dW is equal to K. अब हम separating the variable करेंगे. Separating the variables, dF of W is equal to K into dW upon W. अब इसको हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे on integrating above equation we get F of W is equal to K. इसका क्या होगा? log to the base E W plus C, where C is constant of integration. But we know that F of W को हम लिख सकते हैं S according to equation 1. S is equal to K log E W plus C. Equation number 10. The constant of integration, C से जो डिनोट किया है, is evaluated by putting the condition. हम यहाँ पे कंडीशन लगाने वाले हैं, ठीक है? तो at absolute 0 यानी T is equal to 0 Kelvin, the एंट्रोपी कैसा रहेगा? व्हाट इज एंट्रोपी फर्स्ट? तो एंट्रोपी है डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, ठीक है? तो जब एब्सोल्यूट 0 रहेगा, टेम्परेचर 0 केल्विन रहेगा, तो एंट्रोपी जो डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस रहेगा 0, एंड जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी रहेगा इक्वल टू 1. तो व्हेन वी सब्स्टिट्यूट दिस कंडीशन ओवर इन इक्वेशन 10, वी विल ऑब्टेन दिस इज इक्वल, C is equal to 0. तो वी विल बैक सब्स्टिट्यूट C इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 10. तो हमारा इक्वेशन बनेगा इक्वेशन 10 becomes S is equal to K log to the base E W. कुछ बुक्स में W max भी लिखते हैं लाइक दिस, और S is equal to K log E W मैक्स, यानी यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी शुड बी मैक्सिमम. दिस इज द रिलेशन बिटवीन
entropy and thermodynamic probability and is called as the Boltzmann relation. Thank you.